बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस पे, और ट्रांसफॉर्मेशन की ये मेरी पहली वीडियो है। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम 4 टाइप्स जो कि ओ लेवल्स मैथमेटिक्स में इंक्लूडेड हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें से ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट, इन 4 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस टाइप को डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन। इसके अलावा एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं शेयर, जो कि 2018 ऑनवर्ड्स इस सिलेबस से निकाल दिया गया है। ये पहले सिलेबस में इंक्लूडेड था, बट अब 2020 तक जो है वो सिलेबस में नहीं है। उसके बाद अगर आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल फर्स्ट जो हमारी टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन की वो है ट्रांसलेशन। व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री के अंदर हम कहते हैं कि किसी भी फिगर को हमें ट्रांसफॉर्म करना, उसका शेप जो है वो या तो मूव करना, या रोटेट करना, या रिफ्लेक्ट करना, या उसका एरिया को हमें इनलार्ज करना है, या तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन। बट ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करें, या तो राइट, लेफ्ट, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, ये होता है आपके पास ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन डिफाइन करने के लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो आपके पास एक ट्रांसलेशन वेक्टर हो, ट्रांसलेशन वेक्टर एक्स एंड वाई, जिसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जिसको आपने ट्रांसलेट करना है, और फाइनली ट्रांसलेशन वेक्टर के बाद जो चीज़ आएगी वो कहलाएगी इमेज। अब एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दी हुई होती है और आपको ट्रांसलेशन वेक्टर फाइंड आउट करना होता है, या फिर आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है और ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ होता है और आपने इमेज फाइंड आउट करनी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस किस्म का है एग्जाम के अंदर। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये इसको आप अपने एक्सिस के ऊपर कहीं भी मूव करते हैं विदाउट अज्यूमिंग कि इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ए और बी का। तो ये आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने ऑब्जेक्ट को उठाया है और विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और एरिया आपने इसको मूव कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। दिस इज इन सिंपल वर्ड्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आपने ना रिफ्लेक्ट किया है ना रोटेट किया है। अगर आप इसको रिफ्लेक्शन इसकी देखें तो ये रिफ्लेक्ट होगा, दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से इसकी रोटेशन अगर आप देखें तो इस तरह से उसको कह सकते हैं आप, रोटेशन होगी। दिस इज अगेन नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। देखें इसमें से कोई भी शेप नहीं है, आपने सिर्फ गिवन ऑब्जेक्ट को क्या किया है, मूव किया है। तो ये भी आइडेंटिफाई करना होता है आपने किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जाहिर है आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, और ट्रांसलेशन वेक्टर जो है हमारे पास वो जैसे कि लेट्स से एग्जांपल आपके पास 3 और 4 गिवन है, तो इट मींस आपने 3 यूनिट्स मूव करना है राइट, और 4 का मतलब ये है कि you have to move 4 units upwards. Similarly अगर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर दिया हुआ है -3 and 4, so -3 का मतलब ये है you have to move 3 units to left, और 4 का मतलब अगेन वही है कि यू हैव टू मूव 4 यूनिट्स अपवर्ड्स। सिमिलरली अगर आपको एक और यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, एक और वेक्टर दिया हुआ है आपको -3 एंड -4, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो हमें पता है कि 3 यूनिट्स हमें लेफ्ट मूव करना है, और इसका मतलब ये है कि यू हैव टू मूव 4 यूनिट्स डाउनवर्ड्स। सो ये मैंने जो आपके पास जो वेक्टर होता है उसको बता दिया है किस तरह से आप मूव करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा
कि किस तरह से आप एक वेक्टर को गिवन वेक्टर से ट्रांसलेशन करते हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो ये आपके पास 1 मार्क का होगा। इसके अंदर आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर आपको गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है इमेज, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये गिवन शेप को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और इससे जो आपके पास इमेज बनेगी वो आपने फाइंड आउट करना है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 3 यूनिट्स जो है वो इस केस में राइट मूव करना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव 3 है, एंड 4 यूनिट्स आपने अपवर्ड मूव करना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव 4 है। तो हम बारी बारी 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज दिस, सेकंड पॉइंट इज दिस, एंड थर्ड पॉइंट इज दिस वन। तो हम तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 मूव करेंगे। सो मैं फर्स्ट ये करूँगा कि 3 यूनिट्स राइट मूव करूँगा इस वाले पॉइंट को। सो दिस इज माई 1 2 1 2 एंड 3। ये 3 यूनिट्स में राइट मूव किया। अब मुझे 4 यूनिट्स अपवर्ड मूव करना है। सो दिस विल बी 1 2 3 4। सो मेरा एक पॉइंट आ गया ये यहाँ पे इस जगह पे। अब मैं इस वाले पॉइंट को मूव करता हूँ, मुझे 3 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा राइट। सो 1 2 and 3 and 4 units upwards, 1 2 3 and 4। so मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो आया है ये, एंड माय लास्ट पॉइंट अगेन 3 यूनिट्स में राइट मूव करूँगा, 1 2 3 and 4 units upwards, 1 2 3 and 4। so मेरा थर्ड पॉइंट आ गया ये। सो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। So this is my image। तो ये देखा आपने कितना इजीली हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली इस केस में, और इसको आप x डैश कह लें, कोई भी नाम दे दें। सो दिस इज माई इमेज। और अगर आपके पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास शेप है C और इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। मेरे पास वेक्टर गिवन है -3 and 7। सो बारी बारी हर पॉइंट्स को हम मूव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं ये लेता हूँ, 3 यूनिट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट मुझे जाना है क्योंकि -3 है। सो 1 2 and 3 and now 7 units upwards। so 1 2 3 4 5 6 and 7। तो ये आ गया मेरे पास फाइनली ये पॉइंट। सिमिलरली आप चाहे तो ये मार्किंग ना करें, ये मैंने समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसके अंदर भी आपने अगेन -3 यूनिट्स ऊपर जाना है। सो 1 2 and 3 and 7 units upwards, 1 2 3 4 5 6 and 7। तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया। एंड नाउ लास्ट पॉइंट 1 2 and 3 and 1 2 3 4 5 6 and 7। सो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब मैं इनको इजीली ज्वाइन कर लूँगा और मेरे पास इमेज आ जाएगी। So this is my this is my C dash and image। so ये बहुत इजी नंबर्स हैं जिसको आप एग्ज़ाम में ले सकते हैं। नाउ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा वो इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा और एक इमेज दी हुई होगी, और इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन बतानी होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप क्या है और वेक्टर बताना होगा।
तो 1 नंबर जो होगा अगर आप सही ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, और 1 मार्क होगा सिमिलरली सही वेक्टर आइडेंटिफाई करने पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजीली हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसलेशन है, बिकॉज इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हुआ है अपनी जगह से, जबकि ना इसके अंदर रोटेशन हुई है ना रिफ्लेक्शन हुई है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखा गया है। सेकेंड पार्ट इज टू आइडेंटिफाई वेक्टर। तो पहले पार्ट में हम लिख लेते हैं कि दिस इज ट्रांसलेशन, जिसका मुझे 1 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। अब सेकंड पार्ट के अंदर मुझे ट्रांसलेशन का वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर जो है उसको निकालने से पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा इमेज है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए आपको अगेन क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बता दी दैट मैप्स ट्राइंगल डी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ सी। सो मैप आपने किसको किया है? डी को। सो मैप आपने किया है डी को on to the direction of C. So so D is your object because D को आपने मैप करा है, किस पे करा है? C पे। तो C is your image। अगर आपने गलत आइडेंटिफाई किया इमेज और ऑब्जेक्ट तो आपका आंसर आ जाएगा गलत और आपको कोई मार्क्स नहीं मिल सकेंगे इसके ऊपर। सो ये आइडेंटिफाई करना ही बहुत ज़रूरी है सही तरह से कि कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा इमेज है। और अक्सर जो सिली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स वो इसकी आइडेंटिफिकेशन में ही करते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज को वो उल्टा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। सो अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आपने देखना है यहाँ पे कि कौन सा ट्राइंगल मैप हो रहा है। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल डी, आपने किया है मैप किया ट्राइंगल डी को ऑन टू सी या ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ सी। So that's why D is the object and C is the so अब आप D का एक पॉइंट ले लें और वही corresponding पॉइंट आप C पे भी ले लें। ये देखें मैंने दोनों corresponding पॉइंट लिए। corresponding पॉइंट means same points on the triangles। so अब मुझे C से अगर D की तरफ जाना है तो मुझे कितने यूनिट मूव होना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 and 6। सो मैं 6 यूनिट्स लेफ्ट गया हूँ तो मेरा जो ट्रांसलेशन वेक्टर आएगा वो आएगा -6। एंड नाउ डाउनवर्ड्स मुझे कितने यूनिट जाना है? 1 2 3 4। तो मैं डाउनवर्ड्स गया हूँ 4 यूनिट्स, सो इट विल बी माइनस। अगर मैं राइट साइड पे आता तो एक पॉजिटिव होता। So my translation vector is -6 and 4। So इससे आपने अपने दोनों मार्क्स इजीली सिक्योर कर लिए। अगेन ये वही एग्जांपल है जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में मिलेगी। You have to map describe the single transformation that maps triangle A onto B। Again A onto B है तो it means A is object and B is image। तो ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप हमें इजीली आइडेंटिफाई हो रही है कि ये ट्रांसलेशन है। ये हमने 1 मार्क्स को सिक्योर करा। अब इसका वेक्टर हमें बताना है। तो वेक्टर जो है वो हमारे किस तरह से फाइंड आउट होगा? अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ले लेते हैं। ए के ऊपर ये है और बी के ऊपर ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। अब हम मूव करेंगे। अगेन लेफ्ट मुझे मूव करना पड़ रहा है। 1 2 यूनिट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया है मैंने, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट तक जाने के लिए। एंड नाउ आई हैव टू मूव 1 2 3 and 4 यूनिट्स में जाना पड़ रहा है डाउनवर्ड्स। सो माई वेक्टर इज -2 and 4। सो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको पास पेपर से मिल जाएंगी और आप इनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप होगी।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, और आगे भी इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।